एक वीरान जंगल के बीचों बीच बसा था मृतलोक गांव, जहां कोई भी इंसान पिछले 25 सालों से नहीं गया था। मान्यता थी कि उस गांव के नीचे जमीन के अंदर एक नरक द्वार है, जिसे पुराने जमाने में एक राक्षसी तांत्रिक भैरवनाथ ने खोल दिया था। और तब से हर पूर्णिमा की रात वहां चीखें गूंजती थीं, खून की बारिश होती थी और जिंदा इंसान गायब हो जाते थे। इस रहस्य को सुलझाने पहुंचा अर्जुन मिश्रा, एक एक्स सोल्जर जो अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हेड बन चुका था। उसके साथ थे रूही, एक तेज तर्रार तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, करण आईटी हैकर जो रिमोट से गांव को स्कैन कर रहा था, और विक्रम, एक बाउंसर जैसा दोस्त जो हर वक्त गन लिए तैयार रहता था। जैसे ही टीम गांव के बाहर पहुंची, आसमान का रंग लाल होने लगा, हवा में बदबू फैल गई और पेड़ झुकने लगे मानो डर से कांप रहे हों। गांव में कदम रखते ही घड़ी बंद हो गई, कंपास उल्टा घूमने लगा और मोबाइल सिग्नल गायब। अर्जुन ने हाथ में असॉल्ट राइफल कस ली और वहीं रूही ने ताबीज कसकर बांधा और मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। तभी जमीन फटी और एक डरावनी आकृति बाहर आई। वो भैरव की आत्मा है, रूही चीखी और वहीं पहला हमला हुआ। ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन वो राक्षसी आत्मा दीवारों के बाहर आ जाती और अचानक पीठ पीछे वार करती। विक्रम ने एक साइलेंडर को फाड़कर आग लगाई और जैसे ही उस आत्मा पर फेंका, आग लगी। तभी रूही को याद आया, इन्हें केवल नरक चक्र मंत्र से बांधा जा सकता है, और तभी से गांव के चारों तरफ एक रक्षा चक्र खींच दिया। रात के 12 बजते ही गांव के बीचों बीच एक मंदिर खुल गया, जिसकी सीढ़ियां जमीन के नीचे जाती थीं। अर्जुन ने कहा, यही है नरक द्वार। नीचे जो भी है, अब हमें उसे बंद करना ही होगा। सीढ़ियां अंधेरी थीं, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे, सामने था एक भूतों का युद्ध भूमि। तुम सब अब नरक के लिए चुने गए हो, भैरवनाथ चीखा और सब आत्माएं टूट पड़ी। अर्जुन ने गन से लड़ाई शुरू की, रूही ने मंत्रों की बौछार की और विक्रम लोहे की छड़ों से आत्माओं को कुचलता गया। यहाँ आत्माएं मरती नहीं, पनपती हैं। करण ने रेडियो पर चेतावनी दी। तभी रूही ने मंत्रों की किताब खोली और एक रहस्यमयी पन्ना फाड़कर खून से भरा। भैरवनाथ गुस्से में आकर हवा में उठा, उसका शरीर जलने लगा और उसने एक भयानक राक्षसी अवतार ले लिया। 5 सिर, 20 भुजाएं और आग का मुकुट। अगर मैं नहीं बचा तो कम से कम ये राक्षस हमेशा के लिए यहीं दफन होगा। एक तरीका है, और उसने अर्जुन की छाती पर तांत्रिक तिलक बनाया, जिससे अर्जुन अस्थायी रूप से भैरव शक्ति से भर गया। उसके शरीर में बिजली दौड़ गई और वो भैरवनाथ से भिड़ गया। तभी उसने हमला कर दिया। तलवारें चलीं, आग की लपटें उठीं, लेकिन अर्जुन ने आखिरकार उसके 5 सिर एक एक कर काट दिए। गांव का रंग फिर से हरा हो गया, पक्षी चहचहाने लगे और सुबह की किरणें फूटीं।